नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार सिंह, नेशनल प्रेसिडेंट हूँ पावर एंड मी फाउंडेशन का। और आज हम जिला अस्पताल मैडन में हैं, ट्रॉमा सेंटर में। हमारे नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर राजेश सर, जो हिमोग्लोबिनोपैथी और हीमोफीलिया के नोडल ऑफिसर हैं हमारे जिले के। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिकल सेल, थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के डिसेबिलिटी इवैल्यूएशन के बारे में। क्योंकि 2016 में जो नेशनल डिसेबिलिटी का जो रेगुलेशन आया है, एक्ट आया है, उसमें ये जो 3 ब्लीडिंग डिसऑर्डर हैं उन्हें भी दिव्यांगता में शामिल किया गया है। तो सर, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका। और मैं चाहूँगा कि आप एक-एक करके हमें इन बीमारियों को कैसे डिसेबिलिटी में इवैल्यूएशन किया जाता है, ताकि हमारे आम जनता को भी पता चल सके, और जो हमारे और डॉक्टर्स वगैरह हैं उन्हें भी एक गाइडलाइन का एक मर्म मिल सके। क्योंकि पूरा डिटेल डिस्कस करने का हमारे पास टाइम इतना नहीं है, पर एक मर्म मिल सके जिसके थ्रू वो इवैल्यूएट प्रॉपर वे में कर सके। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को और धन्यवाद ये मौका देने के लिए, सारी चीज़ें जनता तक पहुंचाने के लिए। तो डिसेबिलिटी एवेल्यूएशन के लिए जो आम तौर पे जनता और हम लोग समझते हैं जी कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई हड्डी टूट गई, कुछ हो गया तो उसको डिसेबल बोलते हैं, उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है। जी लेकिन 2016 से ही गवर्नमेंट ने जो हमारे रेयर डिजीजेस हैं, ऐसी बीमारियां जिनके साथ पेशेंट को पूरी लाइफ रहना पड़ता है, उसका ट्रीटमेंट लेना पड़ता है और उसे काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इन रेयर डिजीजेस को भी डिसेबिलिटी में जोड़ दिया गया है। अभी हम मुख्य रूप से 3 बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे: हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया। तो हम एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जिसमें कि फैक्टर 8 और 9 जब कम हो जाते हैं तो अपने आप ही मरीज को ब्लीडिंग होने लगती है। कई बार जॉइंट्स में, कई बार हार्ट में, लंग में ब्लीडिंग होती है। तो हीमोफीलिया में जो भी पेशेंट है उसका फैक्टर लेवल जब 5% या 5% से कम हो जाता है तो वो एलिजिबल हो जाता है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए। तो जो भी पेशेंट है जिसको प्रॉब्लम्स हो रही हैं और उसका फैक्टर लेवल कम है तो उसे गवर्नमेंट सेटअप में आके, जैसे कि यहाँ पर जिला अस्पताल में आके अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए और गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी डिसेबिलिटी के बेनिफिट्स मिलते हैं उसे मिलना चालू हो जाएंगे। तो हीमोफीलिया के पेशेंट ध्यान रखें कि अगर आपको ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस हो रहे हैं और आपका फैक्टर लेवल 5% या उससे कम है तो आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपने नियरेस्ट जिला अस्पताल, जैसे कि यहाँ पर जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में आके बनवा सकते हैं। दूसरे पेशेंट है थैलेसीमिया के। तो थैलेसीमिया में जो भी थैलेसीमिया मेजर है, जिनको कंटिन्यूसली ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ रही है, वो एलिजिबल होते हैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। और मिनिमम 40% डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट उनका बनता है जैसे ही डिजीज डायग्नोज हो जाएगी वैसे ही। और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो अगर उन्हें किसी जॉइंट में प्रॉब्लम है, बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी डिसेबिलिटी का परसेंटेज बढ़ता है। तो थैलेसीमिया मेजर के सारे पेशेंट अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाएं और जो भी सरकार की योजनाएं हैं डिसेबिलिटी से संबंधित उनका लाभ लें। अब थर्ड बीमारी है सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया में भी दो तरह होते हैं, दो प्रकार होते हैं, एक सिकल सेल डिजीज और एक सिकल सेल ट्रेट। तो सिकल सेल डिजीज के जितने भी पेशेंट हैं वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल है, भले ही उन्हें प्रॉब्लम्स कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। और जिन लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं जॉइंट में या शरीर में, उनका जो डिसेबिलिटी का परसेंटेज है वो ज़्यादा बना के दिया जाता है। सिकल सेल ट्रेट के लोग एलिजिबल नहीं हैं क्योंकि उन्हें जनरली बीमारी की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर, यानी जो नॉर्मल बेंचमार्क है इन बीमारियों का, 40% डिसेबिलिटी तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। और जैसे जैसे कॉम्प्लिकेशन, अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो मुझे सुधार दीजिएगा। यानी जैसे जैसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इनको, तो ये परसेंटेज बढ़ता जाता है, उस 40% में ऐड होते चले जाते हैं। हाँ, तो सर, ब्लड से रिलेटेड बीमारी है, तो कई बार ब्लड चढ़ता है और एचआईवी और हेपेटाइटिस के इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो क्या इसका भी डिसेबिलिटी के अंदर कुछ हमें राहत है, या कुछ चीजें हैं इसमें प्रावधान में?
ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि इसके बारे में जागरूकता जी जो पेशेंट हैं हाँ, उन्हें भी बहुत कम है। जी तो जितने भी हमारे सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के पेशेंट हैं, जी उन्हें कई बार ब्लड एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड प्रोडक्ट चढ़ाना पड़ता है, जी जो कि दूसरे लोगों का ब्लड होता है। तो काफ़ी सावधानी के बाद भी कई बार उन्हें HIV, हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन हो जाता है। जी तो ये जो डिसेबिलिटी एक्ट है, इसके तहत अगर आप हीमोफीलिया या ब्लीडिंग डिसऑर्डर के पेशेंट हैं, तो अगर आपको HIV या हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन है, तो आपकी डिसेबिलिटी का परसेंटेज अपने आप बढ़ जाता है, जो कि जहाँ तक है 5% बढ़ा दिया जाता है अगर आपको अंदर वो इन्फेक्शन है तो। अब ये तो रही डिसेबिलिटी की बात, और दूसरी एक बात बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि अगर आप इन तीनों चारों बीमारियों में से किसी के भी पेशेंट हैं, तो आपको सालाना एक बार HIV, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। और क्योंकि ये लॉन्ग टर्म बीमारियां हैं, तो कोशिश करें कि गवर्नमेंट जितनी सुविधाएं दे रही है उसका इस्तेमाल करें, और सरकारी अस्पताल में आके जो डॉक्टर इंचार्ज हैं उनसे मिलें और पूरी की पूरी सुविधाओं का लाभ लें, क्योंकि इसका काफ़ी आर्थिक और बिल्कुल सामाजिक नुकसान झेलना पड़ता है लंबे समय में। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा सर। क्योंकि ये लंबे समय की बीमारियां हैं और आपको जीवन भर इनके साथ ही जीना है, तो इससे आर्थिक रूप से परिवार जो है वो कमजोर हो जाता है, सामाजिक रूप से कमजोर हो जाता है। तो इसी चीज को दोस्तों आज डिसेबिलिटी एक्ट में इन्हें इंक्लूड किया गया, उसके इवैल्यूएशन का इंफॉर्मेशन सर ने शेयर किया है, वो कुछ ब्रीफ दिया है। बाकी आप जिला अस्पताल में हर मंगलवार को मेडिकल बोर्ड बैठता है, तो आप वहां आके अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो डायग्नोसिस रिपोर्ट है वो साथ में लेके आइए, अपना आधार और ये जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ में रखिएगा। तो उस बेसिस पे आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है, डॉक्टर मेडिकल बोर्ड बकायदा इवैल्यूएशन करके उसको करता है। और उसके बाद जो कुछ और बेनिफिट्स हैं, जैसे आपको एजुकेशन में बेनिफिट है, डिसेबिलिटी एक्ट के तहत रिजर्वेशन है 4%। और उसके अलावा आपको अगर आप पेंशन होता है, डिसेबिलिटी पेंशन मिलता है। तो ये चीज की जो बेनिफिट्स हैं, जो अभी तक मान लीजिए आप लोगों ने अपना अगर डायग्नोसिस नहीं करवाया है, तो और या फिर आपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है डायग्नोसिस होने के बाद भी, तो आप इन सब फायदे से अभी तक आप देखिए आप तो यानी उठा नहीं पा रहे हैं इसका फायदा। तो रिक्वेस्ट है मेरा कि आज ये वीडियो देखने के बाद आप आके ट्रॉमा सेंटर में फ्री ऑफ कॉस्ट अपना एप्लीकेशन दे के अपना इवैल्यूएशन करवा के डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाइए, और उससे रिलेटेड जो और भी गवर्नमेंट के बेनिफिट्स हैं उसके आप बेनिफिट ले सकते हैं, उसका फायदा उठाइए। और सर धन्यवाद आपका, बहुत ही शुक्रिया, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी दी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।